वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज के हम इस वीडियो में हम कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो 12th कॉमर्स मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर चैप्टर का आप नाम देखिए तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये टर्म्स हम लोगों ने कभी ना कभी सुना है। आपने कभी ना कभी कमीशन भी सुना होगा, ब्रोकरेज भी सुना होगा और डिस्काउंट भी सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट क्या होता है। शॉर्ट में एकदम समझने की कोशिश करेंगे। कमीशन क्या होता है, कभी भी याद रखिएगा, कमीशन जो होता है वो हमेशा सेल्स अमाउंट पर मिलता है। कमीशन हमेशा सेल्स अमाउंट पर मिलता है। दूसरा, जिस बंदे को कमीशन मिलता है उसे हम लोग एजेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए एक सेलर है, उस सेलर के यहां पर एक एजेंट काम करता है। एजेंट ने सेलर से पूछा कि मेरी सैलरी कितनी है, तो सेलर ने कहा कि आपकी सैलरी जो है वो आपके एफर्ट और हार्ड वर्क पे है। एजेंट ने कहा मतलब, तो उसे सेलर ने कहा कि आप जितने रुपए का सामान बेचेंगे उसका जो 10% होगा वो आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर एजेंट ने 100 रुपीज का सामान बेचा तो ये जो 100 रुपीज है वो 100 रुपीज हमारा सेल्स अमाउंट हो गया। अब उस 100 रुपीज का जो 10% है वो कितना हुआ? 100 रुपीज का जो 10% होता है आपको पता है वो कितना हुआ? 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है, ये 10 रुपी मिलने वाला है एजेंट को। उसने जो मेहनत किया, उसने सामान बेचा ना, तो उसने मेहनत किया तो उसको कुछ तो पैसा मिलने वाला है। तो उसे कितना मिलने वाला है? 10 रुपीज। 100 रुपीज का सामान बेचा, उस जो 100 रुपीज का सामान बिका उसे हम लोग सेल्स अमाउंट कहते हैं। उसमें से जो 10 रुपीज है वो 10 रुपीज किसको मिलने जा रहा है? एजेंट को। और बचा हुआ जो 90 रुपीज है वो 90 रुपीज जो है वो किसको मिल रहा है? वो सेलर को मिल रहा है, यानी ओनर को मिल रहा है। सो ये हो गया हमारा कमीशन। कमीशन में क्या हुआ? कमीशन हमेशा सेल्स अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, कमीशन जो होता है वो सेल्स अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं। जिस बंदे को कमीशन मिलता है उसे हम लोग एजेंट कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ब्रोकरेज की। ब्रोकरेज जिस बंदे को मिलता है, ब्रोकरेज जिसको मिलता है उसे हम ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर, ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। अब ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर जो होता है वो बायर और सेलर को साथ में लाने का काम करता है। ब्रोकर क्या काम करता है? ब्रोकर जो होता है वो बायर और सेलर को साथ में लाने का काम करता है। एक चीज याद रखिएगा, ब्रोकर और जो एजेंट होता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो ब्रोकर होता है उसे दोनों पार्टी से पैसा मिलता है। यानी ब्रोकर को बायर से भी पैसा मिलता है और ब्रोकर को सेलर से भी पैसा मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को पता होगा कि जब कभी हमें फ्लैट खरीदना या बेचना होता है, मान लीजिए ए और बी, ये दो पर्सन हैं। ए को फ्लैट सेल करना है और जो बी है उसे वो बी को फ्लैट जो है वो परचेज करना है, बाय करना है। तो ब्रोकर जो होगा वो मान लीजिए 2% अपना ब्रोकरेज ले रहा है, तो ब्रोकर जो है वो 2% सेलर से भी लेगा। एट द सेम टाइम जो ब्रोकर है वो 2% जो है वो बायर से भी लेगा, जो परचेज कर रहा है उससे भी लेगा। तो जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर को दोनों पार्टी से पैसा मिलता है, बायर से भी मिलता है और सेलर से भी मिलता है। सो हमने ब्रोकरेज में क्या देखा कि जिस बंदे को ब्रोकरेज मिलता है उसे हम ब्रोकर कहते हैं।
ब्रोकर का जो सबसे बड़ा काम होता है, ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर बायर और सेलर को साथ में लाने का काम करता है। और जो ब्रोकर होता है उसे दोनों पार्टी से, यानी बायर से और सेलर से, दोनों पार्टी से उसे ब्रोकरेज मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद हम तीसरा टर्म देखेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने कितने बार सुना है, सुबह जब हम भाजी लेने जाते हैं वहां से लेकर अगर हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं वहां पर हर जगह हमको एक टर्म सुनाई देता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पर सामान खरीदने गए, उस सामान का जो एमआरपी आपने देखा, उस सामान का एमआरपी जो था वो 100 रुपीज था, एमआरपी 100 रुपीज था, और उसके नीचे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। इसका मतलब वो सामान हमें कितने में मिलने जा रहा है, 100 रुपीज जो है वो एमआरपी है, उस एमआरपी पे 20% डिस्काउंट है, यानी 100 रुपीज का जो 20% हुआ वो कितना हुआ आपका, 20 रुपीज। तो ये जो 20 रुपीज है, यही 20 रुपीज हमारा डिस्काउंट हो गया। तो जब 20 रुपीज हमारा डिस्काउंट हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि हमें जो सामान है वो 20 रुपए में मिलने जा रहा है, नहीं, हमें सामान कितने में मिला, हमें सामान मिलेगा 80 रुपीज में। अब ये 80 कैसे आ गया, एमआरपी यानी जो लिस्ट प्राइस था उसमें से जो हमको डिस्काउंट मिला 20 रुपए, 20 रुपीज, उसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसको हमने माइनस किया, तो ये जो 80 रुपीज है वो 80 रुपीज में हमें सामान मिलने जा रहा है, यानी एक्चुअल में जो हमें जो पैसा पे करना पड़ेगा वो कितना रुपीज पे करना पड़ेगा, 80 रुपीज पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा जो हमारा एमआरपी होता है या जो लिस्ट प्राइस होता है उस पे हमें मिलता है। ठीक है, ये कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट से रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स थे वो मैंने आपको बता दिया कि कमीशन में क्या होता है, ब्रोकरेज में क्या होता है, डिस्काउंट में क्या होता है। ये सब चीजें आपने पहले से भी सुना है, ऐसा नहीं है कि कोई टर्म जो है वो बहुत हैवी टर्म है या जो जिसको आपने पहले नहीं सुना हुआ, ये ऐसे टर्म्स है जो हम अपने डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म्स है वो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे अपने इस सीरीज में, कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी सम्स है एक्सरसाइज में, हम सब सम्स को सॉल्व करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम एक्सरसाइज के मतलब वीडियो का जितना भी पार्ट होगा, हर एक सिंगल पार्ट में हम एक्सरसाइज के 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो एक्सरसाइज में जो है वो टोटल यहाँ पर 11, और यहाँ देखिए टोटल एक एक्सरसाइज में जो टोटल क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस एक वीडियो में करना वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इसके वजह से जो सम्स है वो 4 to 5 जो सम्स है वो हम हर वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझने की कोशिश करने का। अब कब हम क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे, जितने ज्यादा बार आप क्वेश्चन को रीड करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, और अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ज्यादा आसान होता है। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी कमीशन होता है वो कमीशन हम हमेशा सेल्स अमाउंट पर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जितने का भी सामान बिकेगा उसका जो 12% है वो 12% किसको मिलने जा रहा है, जी हाँ, वो जो 12% है वो हमारे एजेंट को मिलने जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डज ही अर्न, ही का मतलब है यहाँ पर जो आप टर्म ही देख रहे हैं वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, आपके एजेंट के लिए। सो व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू ₹48,000,
यानी यहाँ पर हमको सेल्स अमाउंट दिया गया है। सेल्स अमाउंट कितना है हमारा 48,000। व्हाट डज द सेलर गेट? तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज दिया गया है और इसमें हमें दो चीज पूछा गया है। क्या दो चीज दिया गया है? तो क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ कमीशन दिया गया है। हमें दिया गया है कि एजेंट को कितना कमीशन मिलने वाला है। सो एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है? एजेंट को सेल्स का 12% कमीशन मिल रहा है, राइट। सो रेट ऑफ कमीशन कितना है हमारा 12%। अब सेल्स कितना हुआ है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो सेल्स अमाउंट है वो आपका कितना दिया गया है? वो आपका दिया गया है 48,000। अब आपसे पूछा भी दो चीज है। आपसे पूछा है कि एजेंट को कितना पैसा मिलने जा रहा है और एट द सेम टाइम सेलर को कितना पैसा मिलेगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। क्या करेंगे हम लोग? टोटल सेल्स अमाउंट आपका 48,000 है, राइट। इस 48,000 का मतलब पूरा जो सामान बिका है वो 48,000 का बिका है, राइट। सो इस 48,000 का जो 12% है हम वो 12% निकाल लेंगे। जब हम 48,000 का 12% निकालेंगे तो जो भी अमाउंट होगा 12% जो आएगा 48,000 का, वो पैसा किसको मिल जाएगा? एजेंट को, ठीक है। सो 48,000 का सामान बिका, सेल्स अमाउंट 48,000 है। उसका जब 12% निकालेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वही अमाउंट किसको मिलेगा? एजेंट को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो पैसा एजेंट को देंगे वो किसमें से देने वाले हैं? तो यार वो तो हम लोग 48,000 में से देंगे ना। यानी वो जो पैसा हम जो एजेंट को दे रहे हैं वो इसी सेल्स अमाउंट पे दे रहे हैं। तो 48,000 आया, उस 48,000 का जो 12% था वो सेलर ने निकाल के एजेंट को दे दिया। तो सेलर को कितना मिला? सेलर को कितना मिलेगा? इसी 48,000 में से हमने जो एजेंट को पैसा दिया है उसको माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही सेलर को मिलेगा। आई थिंक आई एम मोर देन क्लियर और आपको चीजें समझ में आई है। देखिए मैं सॉल्व करूंगा तो चीजें और ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो चीजें दिया गया उसको हम लोग लिख देंगे। लिखेंगे सिंस सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू, सेल्स अमाउंट कितना था? ₹48,000। आप लिख दीजिए 48,000, ठीक है। अगला आपको दिया था रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन हमारा यहाँ पर कमीशन का जो रेट था वो कमीशन का रेट कितना था? 12% था, ठीक है। सो रेट ऑफ जो कमीशन है हमारा वो बेसिकली कितना परसेंट है? 12%। सो रेट ऑफ कमीशन हमने लिख दिया यहाँ पर 12%, ठीक। अब हम लोग ये सिंस ये हमको गिवन में पहले से दिया हुआ था तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको गिवन। अब सेल्स अमाउंट 48,000 है और एजेंट को जो कमीशन मिल रहा है वो कितने रेट पे मिल रहा है? 12%। अब आप सीधा लिखोगे देयरफॉर कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू, देयरफॉर कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू, कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू, याद रखिएगा कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स अमाउंट। रेट ऑफ कमीशन कितना है? सो रेट ऑफ कमीशन जो है वो हमारा 12% है। सो 12% इंटू सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट कितना दिया गया है? वो हमको 48,000 दिया गया है। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 48,000। एक सिंपल कैलकुलेशन जो आपने 5th 6th से पढ़ा होगा, 12% का मतलब होता है, ये जो आपका 12% दिया गया है, ये 12% का मतलब क्या होता है? सो 12% का मतलब होता है 12/100, राइट। मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर 48,000 है तो आप 48,000 लिख दीजिए। अब हम लोग कैंसिलेशन स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। क्या हुआ हमारा? क्या बच गया? सो हमारा बच गया 12 इंटू 480, राइट। अब ये जो 12 इंटू 480 है, अब हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं।
ये 0 है तो 0 को 0 लिख दीजिए। अब 12 8 96, सो 96 का जो 6 है वो यहाँ पर लिख देंगे, 9 जो है वो हमारा ऊपर चलेगा, ठीक। अब 12 4 48, 48 में जब हम 9 को ऐड करेंगे, 48 प्लस 9 कितना होता है 57, सो ये 57 लिख दिया। यानी ये जो 5760 है, यही 5760 कमीशन अमाउंट है। कमीशन अमाउंट मतलब यही जो 5760 है, यही अमाउंट एजेंट को मिलने जा रहा है। यानी एजेंट को क्या पैसा मिलने वाला है, कितना अमाउंट एजेंट को मिलने वाला है, तो एजेंट को जो अमाउंट मिलने वाला है वो है आपका 5760। एक बार कैलकुलेशन में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स अमाउंट होता है। रेट ऑफ कमीशन के प्लेस पर हमने 12% लिख दिया, इनटू जो आपका सेल्स अमाउंट था 48,000 वो लिख दिया। आपको सबको पता है 12% का मतलब होता है 12/100, तो 12/100 लिखा। सो मल्टीप्लाई का साइन था, फिर वहां पर 48,000 था, वो 48,000 हम लोग ने लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से दो दो जीरो कैंसिल हो गए और आपका हुआ 12 इंटू 480। जीरो था वो जीरो को हमने वैसे ही कॉपी कर दिया, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट किया। 12 8 96, 96 का 6 आया, 9 ऊपर गया। अब 12 4 सो 12 4 48, 48 में 9 को जब हम लोग ने ऐड किया तो कितना हो गया आपका 57। सो लास्ट में जो अमाउंट आ गया वो आ गया आपका 5760, दैट मींस 5760। ये क्या है, ये हमारा कमीशन अमाउंट है, यानी ये किसको मिलने जा रहा है, ये एजेंट को मिलने जा रहा है। अब बात ये हुआ कि सेलर को कितना मिलने वाला है, सेलर को कितना मिलने वाला है। सो 48,000 का पूरा सामान बिका था और इसी 48,000 में से 5760 जो है वो एजेंट को मिल गया, तो सेलर को कितना मिलेगा, यानी हम 48,000 में से 5760 को माइनस कर देंगे। देयरफॉर सेलर्स अमाउंट इज इक्वल्स टू, सेलर को कितना मिलने वाला है, सो सेल्स अमाउंट माइनस कमीशन अमाउंट। सेल्स अमाउंट के प्लेस पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम 48,000 लिखेंगे, माइनस कितना हो जाएगा आपका 5760। चलिए माइनस करते हैं, जीरो में से जीरो माइनस होगा जीरो, जीरो में से 6 माइनस नहीं होगा, सो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस होगा 4, यहाँ पर आपका 9 हो गया, 9 माइनस 7 जो है वो कितना हो गया 2, यहाँ पर 7 था, सो 7 माइनस 5 कितना हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ पर 4 है तो 4, यानी आपका कितना आ गया, आपका आ गया 42240, दैट मीन्स 42,240। ये कौन सा अमाउंट है, ये वो अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो सेलर को मिलने जा रहा है। अगर आपको आंसर क्रॉस चेक करना है कि राइट है कि नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप इन दोनों अमाउंट को ऐड कर लीजिए। अगर ये दोनों अमाउंट ऐड करने पर 48,000 आ रहा है, दैट मींस हमने क्वेश्चन को राइट सॉल्व किया है, ठीक है। सो 0 0 6 4 10 0 1, फिर 7 2 9 और 1 जो है वो आपका 10 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 5 + 2 7 + 1 8 हो गया, और यहाँ पर 4। दैट मीन्स जब आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो आपका वैल्यू आ रहा है वो वही आ रहा है, क्या आ रहा है 48,000, यानी 48,000, यानी हमारा जो कैलकुलेशन था वो राइट है, उसमें कहीं पे भी रॉन्ग नहीं है। अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लास्ट में आपको जो है वो फाइनल आंसर लिखना ही है, ठीक है। सो लास्ट में आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर। आंसर 2 पॉइंट में पूछा था, आप दोनों पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। आंसर आप सेम उसी लैंग्वेज में लिखेंगे जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा है। पहले आपको एजेंट को कितना मिलेगा वो पूछा था, बाद में सेलर को कितना मिलेगा वो पूछा था, ठीक है। सो आप लिखेंगे एजेंट गेट्स ₹5760, seller gets
रुपीज 42,240। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। सो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ सेल्समैन रिसीव, क्वेश्चन को देखिएगा जरा, अ सेल्समैन रिसीव 3% commission on the sales up to rupees 50,000 and 4% commission on the sales over rupees 50,000। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो रेट ऑफ कमीशन है वो पहले क्वेश्चन की तरह एक रेट ऑफ कमीशन नहीं है। यहाँ पर जो रेट ऑफ कमीशन दिया गया है वो दो रेट ऑफ कमीशन है। पहला जो रेट ऑफ कमीशन है वो 3% है, कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000। यानी अगर एजेंट 50,000 तक का सामान बेचता है तो उसे उस पर 3% कमीशन मिलने वाला है एजेंट को। यानी अगर एजेंट ने 1 रुपए से लेके अप टू का मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू का मतलब समझना, अप टू का मतलब है कि अगर वो 1 रुपए से लेके 50,000 तक का सामान बेच रहा है तो उस पे उसको 3% मिलेगा। एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर, ओवर का मतलब समझिए 50,000 के ऊपर वो जितना भी सामान बेचेगा उस पे उसको कितना मिलने वाला है, 4%। यानी 1 रुपए से लेके 50,000 तक का उस पे 3% उसे मिलेगा, और 50,000 के ऊपर जो भी सेल्स होगा उस पे उसे कितने मिलने जा रहा है, तो उस पे उसको 4% कमीशन मिलने वाला है। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ समझना है बस। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज 2 लाख। तो एक बात बताइए, अगर टोटल सेल जो है वो 2 लाख का है तो एजेंट को कितना पैसा कमीशन के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 2 रेट दिया गया है, यानी जो हम अमाउंट निकालेंगे कमीशन अमाउंट, वो हम 2 कमीशन अमाउंट निकालेंगे और बाद में उन्हीं दोनों कमीशन अमाउंट को ऐड कर देंगे और हमें टोटल कितना सेल्समैन को मिलने वाला है वो मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल सेल्स अमाउंट जो हमको दिया गया है। क्या लिखा गया है, टोटल सेल्स अमाउंट आपको क्या दिया गया है, तो आप लिखो सेल्स टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू, कितना था टोटल सेल्स अमाउंट, तो जो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट था वो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट है 2 लाख। सो टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख। अब आप समझिए, ये जो 2 लाख है इसी 2 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पहला अप टू रुपीज 50,000, यानी इसी 2 लाख में से जो 50,000 है, इस 50,000 तक के अमाउंट पर उसको कितना परसेंट कमीशन मिलने वाला है, 3%। और बचा हुआ अमाउंट, अरे सिंस टोटल 2 लाख का सामान बेचा, उस 2 लाख के सामान में 50,000 पे उसको 3% मिल रहा है, तो बचा कितना, 2 लाख में से 50,000 पे तो हम लोग ने निकाला, और ये जो बचा हुआ अमाउंट 1.5 लाख बचा, यानी जो आपका 1,50,000 बचा, इस 1,50,000 पर कितना परसेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 4%। समझ रहे हैं ना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, टोटल जो सेल्स अमाउंट है वो आपका 2 लाख है। ये 2 लाख पर जो एजेंट को पैसा मिलने वाला है वो 2 पार्ट में मिलने वाला है। स्टार्टिंग के 50,000 पर उसको 3% मिलने वाला है। सो 2 लाख में से 50,000 का तो हम लोग ने कैलकुलेट कर दिया, अब बचा कितना, 1.5 लाख। सो वो जो 1.5 लाख है, वो जो 1,50,000 है, उस पर उसको कितना मिल रहा है, 4%। तो सिंपल सा है, 50,000 पर आप 3% निकाल दीजिए और 1,50,000 पर आप 4% निकाल दीजिए, और बाद में आप उन्हीं दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए, और वो जो दोनों अमाउंट होगा जब आप उसको ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट होगा जो एजेंट को मिलने जा रहा है।
ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये जो चीजें हैं वो समझ में आई हैं। तो अब जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, सो अब हम लोग लिखेंगे सिंस 3% कमीशन ऑन सेल्स अप टू ₹50,000। ये क्या था, गिवन था, तो आप यहां पर गिवन लिख दीजिए। अब आप लिखेंगे देयरफॉर कमीशन अमाउंट। तो कमीशन अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए, देयरफॉर कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू, सो हम लोग क्या करेंगे 3% इंटू ये आपका 50,000। 3% का मतलब क्या हो गया 3/100 इंटू फिर ये हमारा 50,000। अब इसको हम कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल, क्या हो गया हमारा, सो 3 इंटू 500। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, सो ये हो गया हमारा 1500। ठीक है, तो ये जो 1500 है वो स्टार्टिंग में हमने जो एजेंट को दिया वो मिल गया। ठीक है, सो पहला जो एजेंट को पैसा मिलने जा रहा है वो कितना हो गया आपका 1500। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग अगला फाइंड करेंगे। सिमिलरली कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है उसको 4%। सिमिलरली 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, ये भी आपका गिवन था। देयरफॉर अब आपका कमीशन अमाउंट फिर से क्या हो जाएगा, सो हमारा कमीशन अमाउंट हो जाएगा 4% इंटू 50,000 के ऊपर कितना, तो टोटल 2 लाख था, सो 50,000 का हमने फाइंड कर लिया, बचा हुआ कितना आपका 1,50,000। सो इस 1,50,000 पर हम लोग 4% निकालेंगे, राइट। सो 4% का मतलब है 4/100 इंटू 1,50,000। चलिए कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 4 इंटू 1,500। ठीक है, सो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60 और ये 2 0 ऐड हो जाएगा, सो ये कितना आ गया आपका 6,000। सो एजेंट को टोटल कितना मिलने वाला है, आपको पता है कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देयरफॉर टोटल कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल कमीशन कितना होगा, सो हम इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा हमारा 1,500 प्लस 6,000। ठीक है, और जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹7,500। ये जो 7,500 है ये वो अमाउंट है जो टोटल किसे मिलेगा, एजेंट को मिलेगा। ठीक है, लास्ट में याद रखिएगा, लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना ही होता है, और ये जो फाइनल आंसर है वो आप सेम उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, याद रखिएगा, जब कभी आपको दो एजेंट मतलब 2 रेट ऑफ कमीशन दिया हो तो अप टू और ओवर वाला, तो याद रखना अप टू का मतलब उस अमाउंट तक, ₹1 से लेके उस अमाउंट तक, उसका पहले फाइंड कर लेंगे। ओवर का मतलब हो गया टोटल सेल्स अमाउंट में जो आपने फाइंड कर लिया, जैसे यहाँ पर 2 लाख था, सो वो 2 लाख पे पहले अप टू 50,000 था, तो हम लोग ने पहले 50,000 पे 3% फाइंड किया, फिर बचा हुआ जो अमाउंट था 1,50,000 उस पे 4% फाइंड कर लिया, और इन दोनों अमाउंट को जो हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हमारा टोटल कमीशन अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, मुझे पता है आप लोगों को समझ में भी आया है। ठीक है, अभी
हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। अच्छे से आप रीड करिए क्या दिया गया है। मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। सरस्वती जो थी उन्होंने कंप्यूटर को सेल कराया, और जब सेल कराया यानी सरस्वती जो है वो एजेंट है, सेल कराने के बाद उनको जो कमीशन अमाउंट मिला वो कितना मिला हुआ है, तो वो 88,000 मिला हुआ है। और वो कमीशन का जो रेट था वो रेट कितना दिया गया है, 12%, 12.5% दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ कमीशन भी दिया गया है और हमें कमीशन अमाउंट भी दिया गया है, बट यहाँ पर हमको सेल्स अमाउंट नहीं दिया गया है। आप देखिए स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन में हमको सेल्स अमाउंट दिया हुआ था, स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ कमीशन और सेल्स अमाउंट दिया गया था और हमने कमीशन अमाउंट फाइंड किया था। बट जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ कमीशन दिया है और साथ में हमें कमीशन अमाउंट भी दिया गया है, बट हाँ यहां पर हमें सेल्स अमाउंट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम है कि हमें सेल्स अमाउंट फाइंड करना है। सबसे पहले आप आगे का क्वेश्चन रीड मत कीजिए, सबसे पहले आप इतना देख लीजिए कि हमें कमीशन अमाउंट भी दिया गया है, हमें रेट ऑफ कमीशन भी दिया गया है, यानी हमें टोटल सेल्स फाइंड करना ही है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम टोटल जो सेल्स है यानी जो सेल्स अमाउंट है उस सेल्स अमाउंट को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप यहां पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू, सो रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन हमें दिया हुआ है, जो हमारा रेट ऑफ कमीशन है वो रेट ऑफ कमीशन है 12.5% और जो कमीशन अमाउंट है वो है 88,000। सो रेट ऑफ कमीशन 12.5% एंड कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹88,000। ये हमारा क्या था, गिवन, तो हमने यहां पर लिख दिया गिवन। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट, व्हाट वी नो, हमें पता है, एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स अमाउंट, राइट। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। कमीशन अमाउंट कितना दिया गया है 88,000, तो यहाँ पर आप 88,000 लिख दीजिए। रेट ऑफ कमीशन 12.5% लिख दीजिए 12.5%। सेल्स अमाउंट आपको नहीं दिया गया है, हमें फाइंड करना है, तो उसको लिख दीजिए सेल्स अमाउंट ऐसे ही। देयरफॉर 88,000 है तो आप 88,000 लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 12.5% का मतलब हम सबको पता है 12.5 अपॉन 100, राइट, इनटू आपका जो सेल्स अमाउंट था वो लिख दीजिए, सेल्स अमाउंट 88,000 है, 88,000 इज इक्वल्स टू, ये जो 12.5 है यानी जो डेसिमल एक के बाद लगा हुआ है तो ऊपर नीचे हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 125 और जो नीचे है वो 100 का क्या हो जाएगा 1000। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हमें 12.5% दिया हुआ था, सॉरी 12.5 दिया हुआ था, तो अगर आप देखेंगे कि 5 के बाद डेसिमल लगा था, मतलब एक के बाद डेसिमल लगा था, तो वो डेसिमल एक के बाद लगा है और उस डेसिमल को हटाना है, इसकी वजह से हम लोग ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डेसिमल 2 के बाद लगा होता तो हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते, ऐसे डेसिमल अगर 3 के बाद लगा होता तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करते। सो जब 12.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा यानी 125 हो जाएगा, और नीचे आपको नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब आप 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ऐड हो जाएगा यानी आपका कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, आपने पहले से पढ़ा होगा।
अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन और ये हमारा सेल्स अमाउंट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल्स अमाउंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है आपको सेल्स अमाउंट फाइंड करना है। देखिए इज इक्वल्स टू है 88,000 जो है वो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में हमारा है 125 अपॉन 1000 इंटू सेल्स अमाउंट। आपको सेल्स अमाउंट फाइंड करना है, यानी ये जो हमारा 125 अपॉन 1000 है इसको हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 88,000 ऐसे ही रहेगा और जब हम लोग 125 अपॉन 1000 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो वो उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी जो 1000 नीचे था वो 1000 ऊपर चले जाएगा और हमारा जो 125 ऊपर था वो 125 नीचे आ जाएगा और यहां पर सिर्फ बच जाएगा हमारा सेल्स अमाउंट। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 125 में अगर हम लोग देखें तो 125 के यूनिट के प्लेस पर 5 है, यानी ये 5 से कट होगा। 5 से जब हम लोग कट करेंगे तो 5 से कट करेंगे 5 2 10, ठीक है, 2 5 25 और 5 5 25, यानी 25 आ गया। ऊपर वाले नंबर को जब हम लोग 5 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10 और उसके बाद 2 0 था तो 2 0 को ऐड, ठीक है। अब सीधा सीधा डायरेक्टली आप 25 से कट कर दो, 25 1 25 और 25 8 200 होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ आपका, कैंसिलेशन तो हो गया। अभी क्या हुआ हमारा 88,000 इंटू 8 इज इक्वल्स टू आपका सेल्स अमाउंट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 0 है तो 3 0 को लिख दो, मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 64 का 4 ऊपर 6 जाएगा, फिर 8 8 64, 64 प्लस जो 6 है वो कितना हो गया हमारा 70, यानी यही हो गया हमारा सेल्स अमाउंट। सो हमारा जो सेल्स अमाउंट था वो सेल्स अमाउंट कितना आ गया, सेल्स अमाउंट आ गया हमारा 7,04,000, ये हमारा सेल्स अमाउंट आ गया, ठीक है। बट अब सेल्स अमाउंट मिल गया ना, ठीक है। अब आगे हम रीड करते हैं कि क्या पूछा है। सेल्स अमाउंट आपके पास आ गया कितना, 7,04,000। अब आगे देखिए क्या पूछा है, आगे पूछा है इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, यानी एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है, तो हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल, यानी सरस्वती ने कितना कंप्यूटर बेचा होगा कि उसको 88,000 कमीशन अमाउंट मिला होगा अगर एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है। तो आप याद रखिए ये जो टोटल सेल्स अमाउंट हम लोग ने अभी अभी निकाला, ये टोटल सेल्स अमाउंट का मतलब क्या हुआ, जितना भी कंप्यूटर बिका, सब कंप्यूटर बिकने के बाद जो अमाउंट आया था वो जो हमने निकाला वो अमाउंट था। सो एक कंप्यूटर का प्राइस जो है वो 32,000 है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पूछा है। ये तो वही बात हुई ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर 2 रुपए का एक पेन है तो 10 रुपए में कितना पेन आएगा, तो हम फटाक से कहेंगे कि 5 पेन आएगा, बट वो 5 कैसे आता है, तो वो टोटल अमाउंट कितना है 10, एक पेन का प्राइस कितना था 2 रुपीज, तो हमने क्या किया था, हमने वो 10 रुपीज में 2 का डिवाइड कर दिया, तो हमको कितना आ गया था 5, यानी नंबर ऑफ पेन कितना आ गया था 5। सेम ऐसे ही एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो है हमारा 32,000 और टोटल जो कंप्यूटर बेचा गया है वो कितने का बेचा गया है 7,04,000 का। तो कितना कंप्यूटर बेचा गया है, यानी हम 7 लाख, जी आप सही समझ रहे हैं, हम 7,04,000 में जो हमारा 32,000 जो एक कंप्यूटर का प्राइस था, पर कंप्यूटर जो प्राइस था उसका हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमारा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मिल जाएगा, राइट। देखिए बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान दिया ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सिंस प्राइस ऑफ ईच
सिंस प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज इक्वल्स टू ₹32,000। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 32,000 ही दिया गया था ना, यस। So price of each computer is equals to 32,000. Therefore, number of computer is equals to कितना हो जाएगा आपका, ये जो 7,04,000 था ये ऊपर जाएगा, so 7,04,000 डिवाइड बाय 32,000। ठीक है, चलिए कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या बचा हमारा, हमारा जो बचा है वो है 704/32। चलिए सबको पता है कि 32 यानी ऊपर नीचे दोनों 4 से कट होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, समझना पड़ेगा। ऊपर नीचे को हम लोग 4 से कट करें, सो 4 8 जा 32, 4 से कट करेंगे 4 1 जा 4, 3 0 30, 4 7 जा 28, 2 और 4 24, और 4 6 जा, यस 4 6 जा 24, सो 176/8। अभी 8 से कट कीजिए सीधा, 8 1 जा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, राइट। 1 और 6 फिर से 16, फिर से 8 2 जा 16, यानी कितना आ गया नंबर ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, हमारा जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है वो 22 आ गया, और यही हमारा आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, सो लास्ट में आपको यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना होगा। फाइनल आंसर कैसा होगा, फाइनल आंसर सेम आपको उसी फॉर्म में लिखना है जैसा कि आपको क्वेश्चन पूछा है, बट हाँ आपको लास्ट में आंसर लिखना है क्योंकि उस पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा जो था वो कैलकुलेशन था। देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। सो आज जो है हम ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से लेके बाकी जो क्वेश्चंस है वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अब वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कब हम पब्लिश कर रहे हैं वो आपको कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए आपको पता है कि उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है, जिससे आपको जो नोटिफिकेशंस है वो टाइम पर मिलते रहे। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से रीड कीजिए। ठीक है, Anita is allowed 6.5% commission on the total sales made by her। ठीक है, सो अनीता को 6.5% कमीशन मिलता है। कितना परसेंट, 6.5% कमीशन मिलता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ऑन दी टोटल सेल्स, यानी अनीता को जो 6.5% कमीशन मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है, वो टोटल सेल्स पर, यानी पूरा जितने का सामान बिका होगा उस पूरे अमाउंट पर उसको 6.5% मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। ओहो हो, फिर से याद रखिए, फिर से क्या हो गया, हमको 2 रेट ऑफ कमीशन दिया गया है। पहले 6.5% दिया गया है, लेकिन वो अप टू वाला नहीं है बेटा, याद रखो। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमको दिया गया था सेल्स अप टू, यानी 1 से लेके उस अमाउंट तक, जैसे अप टू 50,000 था, यानी 1 से लेके मतलब उस 50,000 पे हमको 3% निकालना था। बट यहाँ पर दिया गया 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स, यानी टोटल जितने का सामान बिका होगा उस पे 6.5% कमीशन जो है वो अनीता को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अनीता को एक्स्ट्रा एफर्ट का भी पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000, यानी 20,000 के ऊपर उसने जितना भी सेल किया होगा उस पे उसको एक्स्ट्रा कितना परसेंट मिल रहा है, 0.5%। इफ
her total commission amount to rupees 3,400, यानी उसने पूरा मेहनत करने के बाद उसको जो कमीशन मिल रहा है, जो कमीशन अमाउंट मिला वो कितना मिला, 3,400. फाइंड द सेल्स मेड बाय हर. सेल्स यहां पर आपको नहीं दिया गया है, सेल्स अमाउंट आपको पता करना है कि सेल्स अमाउंट कितना है. मेरी बात याद रखिएगा, ये जो 6.5% है वो टोटल सेल्स अमाउंट पर मिला है, और वो टोटल सेल्स अमाउंट हमको पता नहीं है. सबसे पहले देखिए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, टोटल सेल्स अमाउंट नहीं दिया गया है, हम लोग पहले वो लिखेंगे. लेट टोटल सेल्स अमाउंट बी ₹X. ठीक है, अब टोटल सेल्स अमाउंट हम लोग ने X ले लिया. इस टोटल सेल्स अमाउंट पर उसको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, 6.5%. ठीक है, तो लिखो सिंस अनीता गेट्स 6.5, राइट ना? यस यस. सिंस अनीता गेट्स 6.5% commission on total sales, ये हमारा गिवन था. therefore कमीशन अमाउंट कितना होगा बताइए. therefore कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कमीशन अमाउंट. सो कमीशन अमाउंट हो जाएगा हमारा 6.5%. आपको पता है कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला था रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स. सो रेट ऑफ कमीशन यानी 6.5% इनटू सेल्स कितना दिया गया है. यहाँ देखिए सेल्स, अब ये मत बोलिए कि सेल्स नहीं दिया गया, हमने एज्यूम कर लिया सेल्स ₹X. सो सेल्स के प्लेस पर क्या लिखना है, ₹X लिखना है. ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.5% है तो उसको हम लोग लिख देंगे 6.5 अपॉन 100 इंटू हमारा जो x है. ठीक, फिर से ये डेसिमल हमको परेशान कर रहा है. सो उसको गायब करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया था, एक के बाद डेसिमल है, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करो तो 6.5 का हमारा 65 हो जाएगा, अपॉन 100 में 10 ऐड हो जाएगा. सो 1000 इंटू x, और ये हो गया हमारा. चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, थोड़ा कट करते हैं इसको. सो जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कट कर दीजिए. 5 1 जा 5, फिर 1 5 15, 5 3 जा 15. 5 से कट कीजिए, 5 2 जा 10, और ये 200, यानी हमारा कितना आ गया. सो हमारा आ गया 13x अपॉन 200. कितना आ गया आपका, 13x अपॉन 200. ठीक है, अब इसको आप साइड में कर दीजिए, 13x अपॉन 200, यानी ये हमारा क्या आ गया, कमीशन अमाउंट. लेकिन ये कौन सा कमीशन अमाउंट था, ये कमीशन अमाउंट जो 6.5% था, किस पे, टोटल सेल्स पे, वो हम लोग ने फाइंड कर लिया. लेकिन क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 20,000, यानी 20,000 के ऊपर उसको 0.5% का कमीशन और मिल रहा है. तो अब ये 20, तो ये जो 0.5% है वो किस पे फाइंड करेंगे, 0.5% किस पे फाइंड करेंगे, 0.5% हम लोग जो है वो 20,000 पे फाइंड करेंगे, राइट? नहीं 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 नहीं, 20,000 पर आप वो 0.5% नहीं फाइंड करेंगे. वो 0.5% क्या बोला है, सेल्स ओवर, देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्या बोला है, 0.5% ऑन द सेल्स ओवर 20,000. 20,000 पर उसको 0.5% नहीं मिल रहा है, 20,000 के ऊपर जितना भी सेल हुआ है उस पर उसको 0.5% मिल रहा है. तो बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि 20,000 के ऊपर उसने कितना सेल किया. मेन क्वेश्चन तो यही था जनाब. टोटल जो सेल्स अमाउंट है वो कितना हम लोग ने दिया नहीं था, चलिए ठीक है भाई, लेकिन टोटल सेल्स अमाउंट हमने कुछ तो एज्यूम किया था. जी हाँ, टोटल सेल्स अमाउंट हमने x एज्यूम किया था. तो अगर हमारा टोटल सेल्स अमाउंट ₹X है, यानी सेल्स ओवर
20,000 कितना होगा? सो सेल्स ओवर 20,000, 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर मतलब कितना? 20,000 के ऊपर का मतलब हमारा x माइनस 20,000 होगा। बोलोगे नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा टफ लगा, एक और एग्जांपल दीजिए ना। तो मैं आपको एग्जांपल वही दूंगा जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। एक बात बताइए, उसमें हमको क्या दिया था? उसमें हमको दिया गया था कि टोटल जो सेल्स था वो 2 लाख का हुआ था, 50,000 पर उसको 3% मिल रहा था। तो सेल्स ओवर 50,000 के लिए हम लोग ने क्या किया था? तो 50% पे 3% निकाल दिया था, और 50,000 पे 3% निकाल दिया था। और सेल्स ओवर 50,000, सेल्स ओवर 50,000 मतलब वो 2 लाख में से 50,000 को साइड कर दिया था, और बचे हुए 1,50,000 पर हम लोगों ने 4% निकाला था ना। तो सेम वैसे ही यहां पर हमको टोटल सेल्स अमाउंट x रुपीस दिया गया है, तो 20,000 के ऊपर सेल्स ओवर 20,000 कितना होगा? सो टोटल सेल्स अमाउंट माइनस 20,000। यहां पे आप लिखिए नाउ सेल्स ओवर रुपीस 20,000 इज इक्वल टू, सेल्स ओवर रुपीस 20,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स अमाउंट माइनस 20,000, ये होगा। ठीक है, सिंस 0.5% कमीशन ऑन, 0.5% कमीशन किसको, किस पे मिल रहा है उसको? सेल्स ओवर 20,000। सेल्स ओवर 20,000 का मतलब कितना हो गया हमारा यहाँ पर? सो x माइनस 20,000। ठीक है, सो ये 0.5% जो कमीशन मिलने वाला है, सेल्स 0.5% कमीशन ऑन कितना, किस पे मिलने वाला है? x माइनस 20,000 पे। देयरफॉर कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए कमीशन अमाउंट, बताइए बताइए। बहुत बार हम लोग ने देख लिया है, कमीशन इज अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन यानी 1/2% रेट ऑफ कमीशन इनटू सेल्स अमाउंट। यहाँ पर हमारा जो सेल्स अमाउंट है वो क्या है? मत बोल देना x%, ठीक है, सॉरी x रुपीज मत बोलना है। यहाँ पर जो हमारा सेल्स अमाउंट है वो क्या है? x माइनस 20,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस 20,000। सो अब 0.5% यानी 0.5% को चेंज करने मतलब अपॉन 100, ठीक है, इंटू x माइनस 20,000। देयरफॉर देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, अगर आप देखो डबल अपॉन है, 1/2 अपॉन 100, यानी ये जो 2 है वो 100 के साथ में आ जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जो भी था कमीशन अमाउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 1/2 जो है वो 100 के साथ आ जाएगा, यानी 2 इंटू 100, और ये आपका x माइनस 20,000। सो कितना हो गया? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x माइनस 20,000 अपॉन कितना हो गया आपका? ये 200। ठीक है, सो ये आपका कमीशन अमाउंट। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में एक चीज और दिया था, उसको दिया हुआ था क्वेश्चन में कि अनीता को टोटल कितना कमीशन मिल रहा है। सो अनीता को टोटल जो अमाउंट मिल रहा था वो 3,400, यानी ये 3,400 किन दोनों अमाउंट को मिलाकर बना था बेटा? ये किन दोनों अमाउंट को मिलाकर 3,400 हुआ था? वो 6.5% और ये जो आपका 0.5% था, ये दोनों परसेंट फाइंड करने के बाद जो हमारा अमाउंट था, वो अमाउंट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना हुआ था? 3,400। तो आप लिखिए, लिखिए यहां पर क्या लिखेगा? नाउ टोटल कमीशन इज इक्वल टू, टोटल कमीशन क्या होगा? सो टोटल कमीशन इज इक्वल टू पहला वाला जो कमीशन आया था, पहला वाला हमारा कमीशन क्या आया था? 13x अपॉन 200। तो लिख दीजिए 13x अपॉन 200 प्लस
दूसरा वाला हमारा कमीशन अमाउंट कितना आया? जी हाँ, x माइनस 20,000 अपॉन 200। टोटल कमीशन अगर आप देखो तो टोटल अमाउंट हमको दिया हुआ था। टोटल अमाउंट कितना मिला है अनीता जी को? तो अनीता जी को जो अमाउंट मिला है वो 3,400। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ 3,400 रुपए उसको कमीशन मिला, और ये 3,400 रुपए की कमीशन के चक्कर में हम लोग कितना बड़ा सम सॉल्व कर रहे हैं ना। जरूरी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा सम सॉल्व करेंगे तो आप 3,400 से ज्यादा कमाएंगे। सो टोटल कमीशन का जो अमाउंट है वहां पे हम लोग लिख देंगे 3,400 इज इक्वल्स टू। अब जब हम लोग ऐड करते हैं फिर एकदम बेसिक कैलकुलेशन 4th 5th 6th में पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स 13x प्लस x माइनस 20,000 अपॉन, ये हमारा हो गया। लास्ट में डिनोमिनेटर सेम है तो उसको सिंगल टाइम लिख देंगे। ठीक है, चलिए 3,400 इज इक्वल टू 13x प्लस x कितना हो जाएगा? 14x माइनस ये आपका 20,000 अपॉन ये जो है 200। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा? 14x माइनस 20,000 इज इक्वल्स टू 3,400 इंटू 200। Therefore 14x minus 20,000 इज इक्वल्स टू, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल 40 है तो पहले 40 उसको छोड़िए, बाद में लिख देंगे हम लोग। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है 68 हो गया। और लास्ट में 40 जो है वो लिख देंगे। ठीक है, अगेन 48x। अब ये जो 20,000 है इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो -20 तो 60, पहले 68, 4 टाइम्स 0, -20,000 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड में जाएगा तो +20,000 होगा। Therefore 14x is equals to, अब ये जो हमारा 6,80,000 है, उस 6,80,000 में जब हम लोग 20,000 को ऐड करेंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 7 लाख। x यहाँ पर 14 को जब वहां पर ट्रांसफर करेंगे तो 14 वहां पर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको कट करते हैं। हम सबको पता है 7 1 7, 7 2 14, यानी हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया 1 लाख अपॉन 2। अब ये 2 का भी झंझट है तो इसको भी करो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो ये 5 और यहाँ पर 1 2 3 4, 40, 5 लिखकर 40, 1 2 3 4, यानी कितना आ गया? 40,000। यानी x का जो वैल्यू आ गया वो x का वैल्यू हमारा आ गया 50,000। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो एक बात बताइए, जो x था वो x हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था? जी हाँ, x जो था वो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट था। और अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में भी हमको टोटल सेल्स अमाउंट ही पूछा था। तो लास्ट में आप लिख देंगे टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू ₹50,000। ठीक है, एक पेज पर सम आ जाए, इसके वजह से इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, 12th का मैथ्स है तो आपको सिर्फ प्लस माइनस तो फर्स्ट के जैसा नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट एक चीज याद रखिए, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा आसानी से आ जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं जितना मेहनत कर सकता था उतना मैंने किया। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। एक आखिरी बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का जो
बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो ऐसे 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 ही टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो टाइम टाइम पर हम भेजते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा। जल्दी मिलेंगे 5th सम के साथ। तब तक जितने भी सम्स कराए हैं उस सम को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर सम से रिलेटेड कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, जरूर मैं जो डाउट्स है वो सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए बाय।